वहाँ पे आऊँगी तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे नहीं किया। लड़का उसे बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूँगा, आराम से तुम आ सकते हो किसी काम के बहाने बाहर निकल के। लड़की उसे अपने बारे में क्लियरली सब कुछ बता देती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक फैमिली है हँसती-खेलती, और वो उसके साथ बहुत ही खुश है। उसके बावजूद भी ये लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये कहता है कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए आ जाना प्लीज़। लड़की की बहुत इंसिस्ट करने के बाद लड़की आने के लिए राज़ी हो जाती है। और फिर क्या, वो लोग जाते हैं एक आइसक्रीम पार्लर पे, और वहाँ पे लड़की अपना फेस जो कवर किया हुआ था वो हटा देती है। जैसे लड़का उस लड़की को देखता है, टोटली शॉक्ड हो जाता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो इतनी ज़्यादा गोरी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लड़का बस उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि लड़का बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। हाँ, लड़की गोरी थी तो वो काला था, लड़का हेल्थी था और लड़की बिल्कुल नाजुक सी, छुई मुई सी थी। टोटली वो सारी क्वालिटी थी उस लड़की के अंदर जो एक खूबसूरत लेडी को दर्शाती है। वो उसके अंदर की खूबसूरती देखता ही रह गया, उसे देखता ही रह गया। लड़की ने बोला कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों शॉक्ड होके बैठे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? लड़के ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा, इतना मीठा है कि तुम्हारे चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। तभी लड़का अपने जेब से फिंगर रिंग निकालता है जो गोल्ड की होती है, वो उसे गिफ्ट कर देता है, और साथ में एक पर्स, लेडी बैग उसे गिफ्ट करता है। लड़की बोलती है कि ये सब क्यों दे रहे हो मुझे? लड़का बोलता है कि मैं सीरियसली तुम्हें देखे बगैर तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखे बगैर तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन अब तुम्हें देख चुका हूँ तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँगा। ये कह के उसे रिंग देता है और उसे प्रपोज कर देता है। लड़की कहती है कि ये सब गलत है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और ये सब करना मेरे लिए गलत है। लड़का कहता है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कुछ गलत करने के लिए, बस दोस्ती की तरह बात करो, दोस्त की तरह बात करो, तुम दोस्त बन के रहो, मैं प्यार बन के रहूँगा, मैं तुम्हें प्यार समझ के रहूँगा। लड़की कहती है कि और इससे कोई गलत तो नहीं होगा, कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो जाएगी? लड़का बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। और फिर क्या था, लड़की को भी पसंद आया। नॉर्मली होता है ना कि लड़कियों को कोई गिफ्ट देता है तो लड़कियों को अच्छा लगता है। तो ये लड़की तो ये सारी चीज़ों से बिल्कुल परे थी, उसे पता भी नहीं था कि एक्चुअल लाइफ क्या है और क्या चलता है। और लड़की की तरफ से ऐसा था कि बस गिफ्ट्स दो और उसको अपनी तरफ खींचते जाओ। होता यूँ है कि फिर जो ये लोग कॉल पे जो बात करना लोग का जो रूटीन थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये 24/7 कंटिन्यू लाइन पे रहते हैं। ठीक है, अगर वो लड़की कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे घर में मेहमान हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तब ये लड़का बोलता है कि ठीक है, लाइन पे छोड़ देना बट कट नहीं करना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते रहूँगा, बस कट मत करना कॉल। ऐसा हो जाता कि अगर वॉशरूम को भी जाना है लड़की को, वो कहती कि मैं अभी वॉशरूम से वापस आके आपको कॉल करूँगी, तो कहता है कि नहीं नहीं, कॉल कट मत करो, लाइन पे फ़ोन रख दे के जाओ और वॉशरूम से आए बाद फिर कंटिन्यू बात करेंगे। इतना ज़्यादा क्रेज़ दोनों का हो जाता है, और दोनों अक्सर नॉर्मली कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी आइसक्रीम, कभी कॉफ़ी, ऐसे ये लोग मिलते जाते हैं। और जितनी बार ये मिलते हैं, हर बार लड़का लड़की को कोई ना कोई गिफ्ट देता है। लड़की ये देख के बहुत खुश होते रहती है, सोचती है कि यार मुझे तो नए नए गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बिना बोले बिना बताए मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। वो बातों बातों में मुझसे बात करता है, मेरी ख्वाहिशें, मेरी पसंद नापसंद पूछता है और मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता है गिफ्ट के ज़रिए। लड़की ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर होता यूँ है कि ये लड़की की जो बहनें होती हैं, वो लोग एक प्लान बनाती है एक हॉलीडे ट्रिप पे जाने का, और वो लोग लड़की को भी कहते हैं और उसके घर से परमिशन लेके उसे भी साथ ले जाते हैं। ये लड़की उस लड़के को बोल देती है कि मैं हॉलीडे ट्रिप पे जा रही हूँ 4 दिन के लिए मेरे सिस्टर्स के साथ, और मैं 4 दिन के बाद वापस आऊँगी। लड़का बातों बातों में से सारी चीज़ें पूछ लेता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, कहाँ पे ठहरोगी, कैसे रहेंगे आप लोग। लड़की को जितना पता होता है वो सारी चीज़ें बता देती है। वो पूछता है कि तुम बात नहीं करोगी, तो वो कहती है कि हाँ करूँगी तो सही, बट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सिस्टर्स होगी साथ में तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा।
लड़का बोलता है कि फिर मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा जिस पल तुम मेरे साथ लाइन पे नहीं रही, मुझसे बात नहीं की। लड़की बोलती है कि ऐसे मत कहो, थोड़ा सा समझ सकते हो ना तुम मुझे। लड़की के बहुत मनाने पे लड़का मान जाता है, कहता है कि ठीक है तुम जाओ, जाके आना, अच्छे से एंजॉय करना। लड़की चली जाती है ट्रिप पे अपनी सिस्टर्स के साथ। फिर होता क्या है, जैसे रात होती है लड़के के कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। लड़की अपने बहनों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उसने फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसका फ़ोन उसके बैग में पड़ा हुआ था और वो फ़ोन बज रहा है, लड़की को उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, उसने फ़ोन देखा भी नहीं। और जब वो रात को फ़ोन निकाल के देखती है तो उसे उस लड़के के कई सारे मिस कॉल्स और कई सारे मैसेजेस थे। उस टाइम पे एंड्रॉयड के फ़ोन नहीं होते थे, बटन के फ़ोन होते थे, तो डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज होते थे। उसने पहले अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनसे खैरियत ली, कहा कि हाँ मैं सिस्टर्स के साथ थी इसलिए मैंने कॉल नहीं रिसीव किया।